तो आप हैं मानव सखरिया साहब, गुजरात से। ही स्टार्टेड एज एन एक्टर बट नाउ डाइवर्सिफाइड इनटू एनिमेशन। मनोज जी बताइए, एनिमेशन में किस तरह से आपने शुरुआत की, क्या क्या ट्रेनिंग आपने ली है? शायद अभी भी ट्रेनिंग ही चल रही होगी आपकी। नहीं, अभी तो मेरी डिग्री खत्म हो गई। अच्छा, कहाँ से किया है? मैंने सूरत से किया था, अरीना एनिमेशन से। देखिए ऐसा था कि आफ्टर 10th सब लोग बोले मैं कॉमर्स लूंगा, मैं साइंस लूंगा। ऐसे सब लोग मेरे फ्रेंड्स में सब पाथ चूज कर रहे थे। बट मुझे ना तो अकाउंट समझ में आता है, ना तो मैथ समझ में आता है। इसीलिए मुझे सिर्फ आर्ट में ये दिलचस्पी थी पहले से। आई वॉज अ गुड पेंटर हूँ, तो उस लाइन में मुझे आगे बढ़ना था। सो आई टुक आर्ट्स। ठीक है, आर्ट्स लिया। फिर उसमें मुझे मास्टराइजेशन करने का मौका मिला, तो उन्होंने सब्जेक्ट चूज करने को बोले। तो मैंने VFX और एनिमेशन चूज किया था, कंप्लीट CGI। उसका इंटरेस्ट मुझे कब से लगा था, जब से मैंने एक मूवी देखी थी, हिंदी मूवी आई थी जो सब बहुत पुरानी, पर उसमें पहले इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे करके पहले। वो पुरानी मूवी थी बहुत। उसमें हातिम ताई करके जितेंद्र साहब की मूवी आई थी। अच्छा। वो मैंने एक बार देखी थी। फिर मैंने वो सोचा था कि अभी कंप्यूटर्स हैं तो चलो ये सब पॉसिबल हो सकता है, पर उस टाइम पे कैसे, हाउ। तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग इन। तो मुझे पता चला एक चीज के बारे में जिसे हम लोग ट्रिक फोटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा आई वांट टू डू दिस, इसमें जाता हूँ। मुझे एनिमेशन में भी इंटरेस्ट था। मैं अभी भी आज की तारीख में भी कार्टून्स का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे आज भी मिकी माउस में देखता हूँ, टॉम एंड जेरी देखता हूँ। मेरा फेवरेट कार्टून आज की तारीख में है तो Ben 10। वो मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। मेरी वाइफ हमेशा मुझे टोकती है। रात के 1:30 बजे वो आता है कार्टून नेटवर्क पे, तो भी मैं मिस नहीं करता। मेरी वाइफ हमेशा मुझे परेशान करती है कि बस आप टीवी से क्यों नहीं शादी कर ली, मुझसे क्यों कर ली। ठीक है, तो मैं वो भी तभी कंटिन्यू करता हूँ, मैं देखता हूँ। फिर जब मैं ये लाइन सीख रहा था, एनिमेशन में गया, मुझे सब टेक्निकली सब नॉलेजेस होने लगे। ठीक है, VFX मैंने मास्टरी की। फिर मैं CGI में कंप्लीट, मेरा पूरा एजुकेशन मैंने कंप्लीट किया। कंप्लीट मैं CGI जर्नलिस्ट बन गया। नाउ आई वांट टू डू इन दिस फील्ड ओनली, कि अभी जो चीजें मेरे दिमाग में है, जो आइडियाज है, ठीक है, एक इनोवेटिव थिंग मैं बनाना चाहता हूँ कि जो जेम्स कैमरून करता है, ठीक है, जो स्टीवन स्पीलबर्ग करते हैं, वो हम क्यों नहीं कर सकते। मेरे पास वो आइडियाज है, मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो चलो उनका बजट होता है 100 करोड़ में एनिमेशन मूवी बना देते हैं। ठीक है, वो VFX का क्या बजट है उनका कोई नहीं, पर मेरे पास वो टेक्निक है, मेरे पास वो नॉलेज है कि मैं वही चीज आपको इंडिया में करके दिखा सकता हूँ। सो इसीलिए मैंने एनिमेशन सीखा, क्योंकि ये मेरे डायरेक्शन में भी काम आएगा। क्योंकि मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ इस बारे में कि आई वांट टू वर्चुअल और रियल को कैसे मिक्स करके एक पूरा एक चीज बनाए। अभी जो फिलहाल स्टेटस है एनिमेशन का इंडिया में, खासकर इंडिया में, क्या आपको लगता है उसकी क्या दिशा और दशा है, वो कितना भविष्य उसका है? गिव अस अ लिटिल टाइम। बिकॉज अभी जितने भी लोग यहाँ से एनिमेशन और CG करके US गए थे तो वो सब वापस लौट आए, मैंने ऐसा सुना है। एरेना वगैरह का इनका एक टाइम था कि बहुत बड़ी फीस और बहुत बड़ा भीड़ थी, अभी कोई नहीं जाता है, बहुत कम हो गया है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? अगर आप एनिमेशन में यहाँ पे मास्टर किया या फिर बैचलर करके आप US जाते हो, वहाँ आप जितने भी यहाँ पे अगर आपके पास वो जो हुनर है, वहाँ पे कुछ काम का नहीं है। वहाँ पे वो लोग आपको सिर्फ एक ही चीज देंगे, भाई आप लाइटिंग करते हो तो आप लाइटिंग करो, मॉडलिंग करते हो सिर्फ मॉडलिंग करो। आप दूसरे डिपार्टमेंट में सर नहीं मार सकते, चाहे आपको कितना भी परफेक्ट आता। इसलिए अच्छा, एनिमेशन को लेके एक और परसेप्शन है कि बहुत महंगा है, एनिमेशन फिल्म बनाएंगे तो करोड़ों रुपए लगेगा, उससे कम तो वैसे ही फिल्म बन जाती है। तो इस पर क्या कहना है? सही, उसमें चीजें कैसी होती है, चीजों के क्राइटेरियाज होते हैं वगैरह वगैरह करके। देखिए वो 20 लाख में भी बन सकती है, 20 करोड़ में भी बन सकती है, 200 करोड़ में भी बन सकती है। डिपेंड्स व्हाट यू वांट, उसमें वो चीज है। देखिए हर चीज की एक हम उसके 3D पाइपलाइन बोलते हैं। हर स्टूडियो की, हर इंसान की, हर एनिमेशन डायरेक्टर की वो पाइपलाइन अलग होती है कि वो कैसे टेक्स्ट से वो बनाते हैं और किस में बजट ज्यादा होता है, किस में कम होता है।
ठीक है, अगर आप वो 3D पाइपलाइन मैनेज कर सकते हो तो आप लो बजट में भी आप अवतार जैसी मूवी बना सकते हैं। तो इस तरह का होता है इसमें। अच्छा, ये जो एनिमेशन फील्ड है खास कर कार्टून का, जैसे कि मैं भी कई बार देखता हूँ, ऑगी है या वो एक दूसरा आता है जापान का, कौन सा, शिनचैन है, और नहीं डोरेमोन। उसमें इतना इमेजिनेशन होता है, इतना इमेजिनेशन होता है, स्टोरी कहीं भी हजारों साल पहले चली जाती है, आगे चली जाती है, यू नो। सो इफ यू डोंट हैव अ इमेजिनेटिव माइंड, हाउ कैन यू ग्रो इन दिस लैंड? स्टे विद द किड्स। स्टे विद द किड्स, छोटे बच्चों की तरह। Get the ideas from them. Yeah. अगर आपको कहीं पे कोई भी स्टोरी देखनी हो, सुननी हो, जाननी हो, आप 5 साल से लेकर के 6 साल 10 साल के बच्चों से आप 1 घंटा बिताओ, वो आपको हजारों सवाल पूछेंगे जो आपके पास आंसर नहीं होगा। ठीक है, मेरे साले का एक लड़का है जोएल, छोटा है वो, उनके जो आप सवाल देखोगे कि ये चीज कहाँ से आई, वो बोलता है सन कहाँ से आता है, तो आप बोलोगे वो सन तो वो राइज होता है, ठीक है, फिर वो रात को किधर जाता है, आपके पास आप बोलोगे डूब जाता है, अरे दरिया में डूब जाए तो वो बुझ नहीं जाता, उसमें तो आग रहती है। वो ऐसे ऐसे जो क्रिटिकली सवाल होते हैं वो आपको इमेजिनेशन करने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक है, अगर एनिमेशन में हो, अगर सीजी वर्ल्ड में हो या वीएफएक्स में हो, आपको नॉलेज से ज्यादा इमेजिनेशन जरूरी होता है। ड्रीम बिगर। इसमें कुछ भी ऐसा मत सोचो कि ये पॉसिबल नहीं है करके। Okay, so let's conclude, and last but not least, when can we see you either as an actor on screen or as an animator in an animating project? Soon, before 2020, before 2020. अच्छा, लंबा टाइम नहीं हो जाएगा? नहीं, I'm just creating one kind of platform for me. We wish you all the best. Thank you so much. Thank you.